नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में हमारी जो इकाई है कि समझदार नन्ही, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो समझदार नन्ही जो है वो अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ती है और अपने अच्छे स्वभाव से बिच्छू को भी वह अपना अच्छा बुरा स्वभाव है वह छोड़ने पर मजबूर कर देती है और बिच्छू भी उससे वचन देता है कि अब वो किसी भी निर्दोष पशु पक्षी को वह कभी भी डंक नहीं मारेगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें कभी भी अपना अच्छा स्वभाव छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा हमें भलाई ही करनी चाहिए। बुरे स्वभाव वाले जो होते हैं वो अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ते, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब उसके शब्दार्थ है, देखिए। तट, तट यानी कि किनारा। स्वभाव, स्वभाव यानी कि प्रकृति। सहसा, सहसा यानी कि एकाएक। खिसियाकर, खिसियाकर यानी कि लज्जित होकर, शर्म से पानी पानी होकर। निर्दोष, निर्दोष यानी बेकसूर और दोष रहित, निर्दोष यानी बेकसूर और दोष रहित। राह, राह यानी कि रास्ता। प्रसन्न, प्रसन्न यानी कि दुख। दलदल यानी कि गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए। एक बार फिर से देखिए। तट यानी किनारा, स्वभाव यानी प्रकृति, सहसा यानी एकाएक, खिसियाकर यानी लज्जित होकर, निर्दोष यानी बेकसूर और दोष रहित, राह यानी रास्ता, प्रसन्न यानी खुश, दलदल यानी गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए। अब हमारा अगला है मुहावरे। मुहावरे में देखिए, मुहावरे का अर्थ देखकर उसका वाक्य प्रयोग भी करना होता है अनसुनी करना, अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना, अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। फिर है आदत का गुलाम। अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना, तो बिच्छू ने नन्ही की बात को अनसुनी कर दी। फिर है आदत का गुलाम होना यानी कि आदत से मजबूर होना, आदत का गुलाम होना यानी कि आदत से मजबूर होना। बिच्छू अपनी डंक मारने की आदत का गुलाम है। फिर है वचन देना यानी कि वादा करना, वचन देना यानी कि वादा करना। नन्ही अपनी माँ से वादा करती है कि मैं बिच्छू की गंदी आदत को छुड़वा कर ही रहूँगी। फिर है मन डोलना यानी कि विचार बदलना, मन डोलना यानी कि विचार बदलना। नन्ही ने दूसरी बार जब बिच्छू की मदद करने की सोची तब उसका मन एक बार डोल जाता है। जीवन दान देना यानी कि नया जीवन देना, जीवन दान देना यानी कि नया जीवन देना। तो है कि नन्ही ने बिच्छू को दूसरी बार भी जीवन दान दिया। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, शर्म से पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना। तो बिच्छू ने अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ी, लेकिन नन्ही ने उसको बार बार बचाया तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना, थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। नन्ही ने जब बिच्छू को बचाया और वह अपनी गंदी आदत छोड़ने के लिए तैयार हो गया तो वह खुशी से थिरकने लगती है। अब देखिए हमारा अभ्यास जो है, अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं वो बताइए। ये वाक्य जो है वह किसने किससे कहे हैं वो आपको बताना है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और क्यों कहा है वो आपको अपनी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। ये जो पूरा प्रश्न है वो आपको अपनी नोट में भी लिखना है। पहला है माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। ऐसा कौन बोलता है हमारी इकाई में कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। तो नन्ही कहती है, किससे कहती है? माँ से। कि यह वाक्य जो है वह नन्ही अपनी माँ से कहती है। क्यों? क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी, वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। दूसरा है क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। वह बिच्छू जो है वह नन्ही से कहता है, बिच्छू जो है वह नन्ही से कहता है क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने नन्ही पर डंक मार दिया था। तीसरा है तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह कौन कहता है? तो यह है
वो नन्ही है वो बिच्छू से कहती है, नन्ही बिच्छू से कहती है, क्योंकि बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। अगला है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। भलाई करना मेरा स्वभाव है, यह कौन कहता है? तो नन्ही बिच्छू से कहती है। यह वाक्य नन्ही बिच्छू से कहती है, क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। 5वां है, मैं वचन देता हूँ कि जब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू जो है वो नन्ही से कहता है। बिच्छू जो है वो नन्ही से कहता है, क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ। तो ये जो सारे हैं वो पाँचों के पाँचों वाक्य आपको किसने किससे कहे और क्यों कहे वो आपको मैंने बताया है। तो आप सब लोगों को ये जो वाक्य है वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं। दूसरा है, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते? तो आपको अपने विचार इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं कि आप अगर तुम नन्ही की जगह होते तो क्या करते? तुम भले ही करते, उसकी मदद ही करते या नहीं करते, अपना अच्छा स्वभाव रखते? तो ऐसे ही है जो आपको अपनी तरह से अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये आपका होमवर्क है कि आपको ये प्रश्न 1 और प्रश्न 2 जो है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।